Good morning, student. Today I am dealing the topic that is abnormal uterine action. मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एबनॉर्मल रहता है, तो उसके सब टाइप्स हैं. ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट्स है वो भी बताऊंगी और इसके अंदर जितने भी आते हैं वो भी आपको क्लियर करूंगी. ओके, फर्स्ट इज एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन का डेफिनेशन है एनी डेविएशन ऑफ नॉर्मल पैटर्न ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन that affecting the course of the labor is designated as disordered or abnormal uterine action. ठीक है, तो abnormal uterine action वही डिफाइन कर रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल होता है जिसके कारण नॉर्मल लेबर होने में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, कोर्स ऑफ द लेबर मतलब जो नॉर्मल लेबर होने में डिफ़िकल्टी होती है और इट विल टेक द टाइम फॉर normal labor. That condition is called abnormal uterine action. Okay, so definition is any deviation of the normal pattern of the uterine contraction that affecting the course of the labor is designated and disorder or abnormal uterine action. Clear? Abnormal uterine action दो टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल पोलरिटी एंड एबनॉर्मल पोलरिटी. नॉर्मल पोलरिटी आप लोग को मैं पढ़ाई थी क्लास में. ठीक है, नॉर्मल पोलरिटी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरली कैसे आता है, यूट्रस के अपर पोल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर लोअर पोल में. अपर पोल में आता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर लोअर पोल में. ये होता है नॉर्मल पोलरिटी. ठीक है, एबनॉर्मल पोलरिटी मतलब वो पोलरिटी मेंटेन नहीं करता है, यूट्रस के किसी भी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है. ठीक है, वो एबनॉर्मल पोलरिटी होता है. तो एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन दो में डिवाइड है, एक तो नॉर्मल पोलरिटी और एबनॉर्मल पोलरिटी. इसमें भी सब डिवीजन है. क्लियर है? सो नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मल पोलरिटी. ठीक है, नॉर्मल पोलरिटी के सब डिवीजन में दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक तो होता है यूट्राइन इनर्शिया और एक होगा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये सब टाइप्स हैं. आगे आप लोग को क्लियर होगा धीरे धीरे एक एक करके. मैं आप लोग को इसको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर में जितने सब टाइप्स है सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी. क्लियर है? तो नॉर्मल पोलरिटी में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें दो टाइप्स के होंगे, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड यूट्राइन इनर्शिया. एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन में अगर विथ ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशेंट को एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पेल्विक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, टॉनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बंडल रिंग्स भी उसे कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है आगे धीरे धीरे करके एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, विथ ऑब्स्ट्रक्शन होगा ये. ठीक है, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा पेशेंट को और ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है. ठीक है, ऐसे कंडीशन में बैंडल रिंग्स होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा. एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन पेशेंट को एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, प्रेसिपिटेट लेबर. ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट लेबर भी क्या होता है वो आगे मैं क्लियर करूंगी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत. नॉर्मल पोलरिटी में दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूट्राइन इनर्शिया और प्रेसिपिटेट लेबर. ठीक है, वन बाय वन आगे की स्लाइड में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी. तो याद रखना, नॉर्मल पोलरिटी में एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन इनर्शिया होता है. एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन विथ ऑब्स्ट्रक्शन बेंडल्स रिंग्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन प्रेसिपिटेट लेबर होगा. ठीक है, द एबनॉर्मल पोलरिटी, इसके भी सब डिवीजन है. लोअर स्पास्टिक लोअर सेगमेंट, कॉलिकी यूट्रस, एसिमेट्रिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिंग्स. नेक्स्ट इज जनरलाइज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डिस्टोशिया. ठीक है, तो ये एबनॉर्मल पोलरिटी में आते हैं. ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी. ठीक, तो नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी ऑफ द एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एबनॉर्मल जो ये सब टाइप्स हैं वो क्यों होते हैं, व्हाट इज द इटियोलॉजी. ठीक है, प्रीवेलेंट इन फर्स्ट बर्थ स्पेशली विद द एडवांस एज ऑफ मदर. ठीक है, स्पेशली जो 45 या 35 के बाद कंसीव कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उनको एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी का एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी चला गया है, उसके बाद भी पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो टाइम हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ठीक, पॉली हाइड्रोमियास है,
एमनोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, ठीक है, जिससे डिस्टेंडेड हो गया है यूट्रस, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, ठीक है, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में है, सोशल है, ठीक है, तो वो ऐसे कंडीशन में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, पेल्विस का शायद से नॉर्मल नहीं है, माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव्स, एनाल्जेसिक एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का डोज अगर ज़्यादा हो गया है, एनाल्जेसिक दे दिए हैं पेन रिलीफ के लिए, तो वो भी साइड इफेक्ट हो गया है पेशेंट को, तो वो भी एक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। प्रीमेच्योर अटेम्प्ट ऑफ वजाइनल डिलीवरी एंड अटेम्प्ट इंस्ट्रूमेंट वजाइनल डिलीवर्ड अंडर द लाइट एनेस्थीसिया, ठीक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रहे हैं और फॉरसेप्स डिलीवरी टाइम के पहले ही फॉरसेप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम होता है फॉरसेप यूज़ करने का, ठीक है, लेकिन उसके पहले ही हार्ड एंड फास्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके इससे भी पेशेंट को एक्सेसिव एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में यूट्राइन इनर्शिया जो एबनॉर्मल में भी, नॉर्मल एबनॉर्मल पॉलिट्री दोनों में ही आता है, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट इसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, ठीक है। यूट्राइन इनर्शिया, दिस इज डिस्क्राइब द टोटल पार्शियल एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपल ए नॉर्मल फीटस थ्रू ए अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कैनाल, ठीक है। यूट्राइन इनर्शिया में क्या होता है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं है, लेकिन इसके कारण मदर को क्या जो कॉन्ट्रैक्शन है बिल्कुल लाइट आता है, ठीक है, एक्सेसिव आता ही नहीं है, मतलब नॉर्मल लेबर होने के लिए अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है, जो नहीं होता है, बिल्कुल लाइट होता है यूट्रस में, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाएगा यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया इज डिस्क्राइब टोटल एंड पार्शली एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपल एंड नॉर्मल फीटस, ठीक है, अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी हम बेबी एक्सपल आउट होता है, ठीक है, तो इसमें पार्शली हल्का आता है या फिर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो ऐसा कंडीशन कहलाएगा यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे आएगा बताया है, द इंटेंसिटी इज ए डिमिनिश्ड, ड्यूरेशन is shortened, good relaxation intervals is increased, intrauterine pressure during contraction is hardly rising above the 25 mm of HG, ठीक है। इसमें जो इंटेंसिटी जो रहता है कॉन्ट्रैक्शन में का बहुत कम रहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आता ही नहीं है, रिलैक्सेशन ज़्यादा पीरियड रहता है, ठीक है, और इस इंट्रायूट्राइन प्रेशर जब चेक करते हैं ग्राफ में तो बहुत कम रहता है, 25 mm HG रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, क्लियर है। तो ये हो गया यूट्राइन। कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट इज हैविंग यूट्राइन इनर्शिया और व्हाट, पेशेंट फील लेस पेन रहेगा ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हार्ड प्लेस ओवर द यूट्रस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टर, लेस हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, जब हम एब्डोमेन को टच करेंगे तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन जब आता है तो एब्डोमेन हार्ड रहता है, लेकिन इसमें इनर्शिया वाले डिजीज में नहीं होता है, ठीक है। यूट्रस बिकम रिलैक्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, वो रिलैक्स, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बिल्कुल रिलैक्स ही रहेगी, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन रिवल पुअर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, स्मॉल पोजीशन, मेम्ब्रेन यूजली रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, इसमें सर्विक्स डायलिटेशन नहीं रहेगा, एकदम पुअर रहेगा, इंटैक्ट मेम्ब्रेन भी रप्चर नहीं रहेगा, ठीक है, इंटैक्ट रहेगा, पीवी करेंगे तो, ठीक है, तो ऐसे हम डायग्नोज करेंगे। द इफेक्ट ऑन मदर एंड फीटस, मेटरनल एक्सर्शन एंड फीटल अपीयर लेट, ठीक है, इसमें बहुत टाइम तक इसी पीरियड में होने के कारण जो मदर है वो अपने तरफ से एफर्ट लगाती है, इसी कारण वो एग्जर्टेड और टायर्ड हो जाती है, और बहुत टाइम इसी पीरियड में रहने के कारण फीटल डिस्ट्रेस भी होता है, क्लियर है। इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, प्लेस इन सिजेरियन सेक्शन पहला चॉइस है, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, माल प्रेजेंटेशन, एविडेंस ऑफ फीटल एंड मेटरनल डिस्ट्रेस, ठीक है, ऐसा कंडीशन रहा तो सीधा उसका सीएस सिजेरियन सेक्शन पेशेंट का कर देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, माल प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसका सिजेरियन सेक्शन करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री वजाइनल डिलीवरी अगर करना चाहे तो कौन कौन सा कंडीशन है, तो कीप अप टू मोरल टू द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, पोस्चर ऑफ द वुमन इज चेंज, उसको सुपाइन, पेशेंट का जो पोजीशन है उन चेंज करना है, सुपाइन पोजीशन इज अवॉइडेड, ठीक है, सुपाइन पोजीशन बिल्कुल नहीं देना है, मतलब स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लेटाना है, साइड लाइन होके उनको लेटने बोलना है।
टू एम्प्टी द ब्लैडर बाय द कैथेटराइजेशन इफ नीडेड। ठीक है, ब्लैडर को एम्प्टी करना है थ्रू द कैथेटराइजेशन टू मेंटेन हाइड्रेशन बाय द इन्फ्यूजन रिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि टायर्ड हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, इसीलिए इन्फ्यूजन RL अकॉर्डिंग टू डॉक्टर DNS RL वो इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट का। एडिक्वेट पेन रिलीव बाय द IM पैथडीन 100 mg दे सकते हैं। ठीक है, वैसे पेन रिलीव क्योंकि इनर्शिया है, पेन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो पेन रिलीव नहीं देते हैं, फिर भी अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो हम दे सकते हैं। एक्टिव मेजर में क्या करेंगे, एक्सेलरेटर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय द लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ठीक है, अपन को कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है किसी तरह से ताकि नॉर्मल लेबर हो, इसलिए अपन को ऑक्सीटोसिन ड्रिप का जो लेवल है वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो बढ़ाते जाना है। ठीक है, ड्रिप रेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एट सेटअप। जब तक कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, अपन को ड्रिप का रेट बढ़ाना है। द ड्रिप इज टू बी कंटिन्यू टिल 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, और आफ्टर द डिलीवरी के बाद भी 1 घंटे तक कंटिन्यू करना है। इफ सर्वाइकल डायलेटेशन अनसेटिस्फैक्ट्री द फीटल डिस्ट्रेस अफेयर्स इज CS इज बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर डायलेटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अपन को वेट नहीं करना है, सीधा पेशेंट को CS सिजेरियन सेक्शन के लिए ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया यूट्राइन इनर्शिया का, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको अच्छे से पढ़ना नोट्स बना के। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पास्टिक लोअर सेगमेंट। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फंडल डोमिनेंस इज लैकिंग, देयर इज रिवर्स पोलरिटी, इनएडिक्वेट रिलैक्सेशन इज बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी इज रेज। इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन पीरियड नहीं होता है, रिलैक्सेशन बहुत कम रहता है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हल्का सा रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, रिवर्स होने लगता है। ठीक है, तो ये स्पास्टिक लोअर सेगमेंट होगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड नहीं रहेगा, हल्का रहता है, फिर वो तुरंत कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेगी पेशेंट। ठीक है, तो ये बहुत डेंजर रहता है, बहुत पेनफुल होता है वुमन के लिए। फंडल डोमिनेंस इज लैकिंग एंड देयर इज रिवर्स पोलरिटी रहता है, रिवर्स हो जाता है, इन एडुकेट रिलैक्सेशन, एंड रिलैक्सेशन बहुत कम रहेगा बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, इंटेंसिटी और कॉन्ट्रैक्शन का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम स्पास्टिक लोअर सेगमेंट। कैसे डायग्नोज करेंगे, द पेशेंट फील्स पेन, रिफर टू द बैक, देयर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस, डिहाइड्रेट होगी, बहुत टाइम तक पेन होने के कारण वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। ब्लैडर इज फ्रिक्वेंटली डिस्टेंडेंट, देयर इज रिटेंशन ऑफ यूरिन, डिस्टेंडेंट ब्लैडर इज विजिबल, आपको बहुत टाइम तक इसी पीरियड में होने के कारण ब्लैडर फुल रहेगा। ठीक है, देयर आर प्री मेच्योर अटेम्प्ट टू बियरिंग डाउन। ठीक है, और वो टाइम के पहले ही बियरिंग डाउन उस लेबर जैसे डिलीवरी होती है, ठीक है, बेबी का हेड आउट होता उस टाइम पे पेशेंट को हम कहते हैं कि बियरिंग डाउन अपने से एफर्ट लगाए, लेकिन वो टाइम के पहले कॉन्ट्रैक्शन इतना आता है कि वो पहले से लगाने लगती है। ठीक है, नाउ एब्डोमिनल पल्पेशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यूट्रस टेंडर रहेगा, हार्ड रहेगा, यूट्रस इज पेन पल्पेटिंग द फीटल पार्ट, डिफिकल्ट फीटल अपीयर। ठीक है, टेंस रहेगा, टच करेंगे तो हार्डनिंग हार्ड रहेगा एब्डोमेन, और आपको फीटल हार्ट साउंड भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। इंटरनल एग्जामिनेशन में सर्विक्स विच थिक एडिमेटस, बहुत टाइम तक इसी पीरियड में होने के कारण थिक और एडिमेटस रहता है सर्विक्स, इन अप्रोप्रिएट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स अच्छे से नहीं रहेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन भी आपको नहीं समझ में आएगा पीवी करेंगे तो। वैरिंग डिग्री ऑफ कैप्यूट मिकोनियम स्टेन लिक्वर एमनिया। ठीक है, जब पीवी करेंगे तो कैप्यूट, बेबी के सिर में कैप्यूट बहुत टाइम तक इसी पीरियड में होने के कारण कैप्यूट बनने लगेंगे, फ्लूइड कलेक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, बेबी के हेड में। ठीक है, सिफेलोहेमेटोमा होने लगेगा, कैप्यूट मिकोनियम होने लगेंगे। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस है, और उसके कारण बेबी को क्या इफेक्ट होगा, फीटल डिस्ट्रेस रहेगा, और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, अच्छे से प्लेसेंटल सर्कुलेशन नहीं होने के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या मैनेजमेंट करेंगे, एग्जैक्ट सिजेरियन सेक्शन करेंगे, यही एक अच्छा चॉइस है। करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए IV इन्फ्यूजन RL स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देयर इज नो प्लेस ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन सच टाइप एबनॉर्मल, इस एबनॉर्मल, इतना एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन पेन हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन हम उसको नहीं देंगे। ठीक है,
इससे वो और सीवियर हो सकता है। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर। द कंस्ट्रिक्शन रिंग, ठीक है, ये भी वाइवा में पूछते हैं, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रिक्शन रिंग। ठीक है, कौन से कॉन्ट्रैक्शन में होता है। इट इज ए वन फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल पोलरिटी ऑफ द uterine contraction. There is a localized spastic contraction of ring of the circle muscle fiber of the uterus. ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन रिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिंग मतलब याद रखना एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, ठीक है, एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पोल्ट्री मेंटेन नहीं कर रहा है, लोअर पोल में किसी भी पोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके कारण बहुत टाइम तक इसी पीरियड होने के कारण क्या होता है, बेबी के जो नेक के चारों ओर जो एरिया है वहाँ पर एक फाइबर मसल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, रिंग बन जाते हैं मसल फाइबर, ठीक है, वो कहलाता है कंस्ट्रिक्शन रिंग। ठीक है, इट इज यूजली सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द अराउंड द कंस्ट्रिक्शन पार्ट ऑफ द फीटस। ठीक है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में जनरली होता है और बेबी के नेक के चारों ओर अराउंड द नेक ऑफ द सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्लियर है कंस्ट्रिक्शन रिंग? क्लियर, समझ में आया? इट इज ऑकरेंस इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जनरली ये किसके कारण ज़्यादा होता है, ऑक्सीटोसिन का डोज ज़्यादा होने के कारण, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मेच्योर रप्चर हो गया है उसके कारण होता है, और बहुत कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसके कारण होगा, प्री मेच्योर अटेम्प्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, और प्री मेच्योर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी फॉर्सेप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्विक्स में, तो उसके कारण कंस्ट्रक्शन रिंग ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है एक्सक्लूडेड माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजिशन डिस्प्रोपोर्शनल। इन फर्स्ट स्टेज इंजेक्शन पैथेडीन एंड मॉर्फिन में भी बेनिफिशियल। ठीक है, ये पेन रिलीफ देते हैं ताकि उसका पेन कम हो। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन रिंग जो बन रहा है वो कम हो, पेन कम होने से जो कंस्ट्रक्शन रिंग बन रहा है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, पैथेडीन एंड मॉर्फिन, ठीक है, उसको सेडेटिव देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्शन कम हो। ठीक है, इन सेकेंड स्टेज में क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, डीप जनरल एनेस्थीसिया, नाइट्रिक इनहेलेशन आज गिवन टू रिलैक्स द कंस्ट्रक्शन, नाइट्रिक एसिड इनहेलेशन, सेडेटिव्स देंगे हम पेशेंट को थ्रू द ऑक्सीजन। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन रिंग जो बन रहा है मसल फाइबर बेबी के नेक के चारों वो रिलैक्स हो जाता है। उसी टाइम पे हम इमीडिएटली उसको नॉर्मल डिलीवरी फॉर्सेप की नॉर्मल की थ्रू या फिर फॉर्सेप के थ्रू जल्दी से डिलीवर करना है। ठीक है, इफ रिंग इज नॉट रिलैक्स, CS इज कैरिड आउट, अगर रिलैक्स नहीं हो रहा है तो सिजेरियन सेक्शन करना है विथ लोअर सेगमेंट वर्टिकल इंसर्शन। ठीक है, जो सिजेरियन सेक्शन में कटिंग करते हैं उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, और ये रिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो अपने आप जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, इन थर्ड स्टेज डीप जनरल एनेस्थीसिया, नाइट्रिक इनहेलेशन आर गिवन फॉलो बाय द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा को आउट करने के लिए भी अपन को वो रिंग को रिलैक्स करना रहता है, उसके लिए इनहेलेशन देंगे नाइट्रिक थ्रू द ऑक्सीजन O2 मास्क, जिससे डीप एनेस्थीसिया में वुमन जाएंगी और वो रिलैक्स हो जाएगा, तब हम प्लेसेंटा को आउट करेंगे। ठीक है, तो दिस ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिंग। Now, next is topic is cervical dystocia. That is also very important. It is a failure of the cervical dilatation may be due to, ठीक है, इसमें cervical dilatation नहीं होगा, ठीक है, cervical dystocia, ठीक है, dystocia मतलब वो रिलैक्स नहीं होगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन। ठीक है, cervical dystocia is failure of the cervical dilatation because of इनसफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं आएगा उसके कारण डायलेटेशन नहीं होगा, माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजीशन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन और माल पोजीशन है, लाई एबनॉर्मल है, पोजीशन एबनॉर्मल है बेबी का, तो उसके कारण सर्वाइकल डिस्टोशिया नहीं होगा। या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स एकदम रिजिड हो गया है, कंस्ट्रिक्ट हो गया है, वो फैल नहीं रहा है, तो उसके कारण होगा। ठीक है, तो सर्वाइकल डिस्टोशिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद करना, याद रखना। इट इज अ फेलियर ऑफ द सर्वाइकल डायलेटेशन बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन माल पोजीशन के कारण होगा, एंड रिजिड स्पाज्म ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, रिजिड हो गया है उसके कारण होगा। क्लियर है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कंस्ट्रिक्ट। क्लियर है, ये दो टाइप्स के होते हैं सर्वाइकल डिस्टोसिया,
प्राइमरी डिस्टोशिया एंड सेकेंडरी डिस्टोशिया। ठीक है, प्राइमरी डिस्टोशिया commonly observed during the first birth where the external os fails to dilate edema of the anterior lip। ठीक है, फर्स्ट बर्थ में फर्स्ट प्रेगनेंसी है वुमन का, और फर्स्ट प्रेगनेंसी है वुमन का, तो बहुत ज़्यादा रिजिड और टाइट रहता है सर्विक्स। क्लियर है, तो वो होगा आपका प्राइमरी डिस्टोशिया। ठीक है, कॉमनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट बर्थ विद द एक्सटर्नल जो ओज है वो डायलेट नहीं हो पाता है, तो वो प्राइमरी डिस्टोशिया होगा। ठीक है, सेकेंडरी डिस्टोशिया सिंपल वर्ड में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी एक बार this type of cervical dystocia result due to the excess carrying of the rigidity of the cervix from the इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, इससे पहले की प्रेगनेंसी में अगर कुछ एपिसेटोमी हुआ है, कुछ सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसके कारण जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है सर्विक्स, तो एकदम ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो प्रीवियस डिलीवरी के कारण जब सर्विक्स एकदम ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, तो वो सेकेंडरी डिस्टोशिया कहलाएगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब कंस्ट्रिक्ट रहता है तो उसको प्राइमरी डिस्टोशिया, एंड सेकेंडरी बिकॉज ऑफ द पहले प्रेगनेंसी के कारण होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में ट्रीटमेंट इसका क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन CS इस क्योंकि माल पोजिशन है, माल प्रेजेंटेशन है, ऐसे कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे ऐसे केस में, तो वही प्रेफर करेंगे। इफ द सर्विक्स इज वेरी थिन हाफ डायलेटेड है तो रिहर्स इंसिजन एट 2 and 10 o'clock पोजिशन फॉलो बाय द फॉरसेप्स और वेंटस एक्सट्रैक्शन इज क्वाइट सेफ एंड इफेक्टिव। तो सिंपल वर्ड में ये एक्सप्लेन करनी हो, इसमें एपिसेटोमी देंगे पेशेंट को। अब बेबी अगर नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं तो एपिसेटोमी करेंगे, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें जैसे कि वॉच के 2 की जो कांटे रहते हैं उसी के पोजीशन से हम एंटीरियर वजाइनल वॉल को कट करते हैं, या फिर 10 o'clock का जो कांटे का पोजीशन रहता है उसी का पोजीशन में हम कट करते हैं। ठीक है, और बेबी को फॉरसेप के थ्रू फिर आउट करते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द डिस्टोशिया। ठीक है, तो सर्वाइकल डिस्टोशिया और इनर्शिया, यूट्राइन इनर्शिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट टॉपिक में डील करूंगी। ठीक है, थैंक यू।